सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर मोटो ब्लॉग। सो गाइज फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं राइड पे निकलने वाला हूँ। अनदर मोटो ब्लॉग आने वाला है। मैं ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ, एक ब्लॉग पे आज सुबह ही आ गया है। एंड जाओ वहाँ पे, जाओ चैनल पे एंड देखो उस ब्लॉग को। और बाकी कहाँ जा रहा मैं वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। फ़िलहाल तो सीन ये है अभी कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ एंड मेरा बैकपैक तैयार है एंड ये मेरा हेलमेट तैयार है एंड ये ग्लव्स भी तैयार है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अभी हो रहा जी टाइम, देखो 9:08 हो चुके हैं। बस निकलते हैं सीधे और ज़्यादा बातें आपसे सीधे बाइक पे करते हैं। ठीक है जी, बाइक पे। तो जी भगवान का नाम लेके जय शंकर भोलेनाथ स्टार्ट करते हैं। चलो जय शंभो। सो बेसिकली गाइस अपनी राइड शुरू हो चुकी है एंड अब मात्र बस फ्यूलिंग करनी है अपने। एंड फ्यूलिंग आगे करेंगे हम सेंदुल के पास। बेसिकली आजकल ठंड बहुत है, लेकिन मैंने ग्लव्स वगैरह सब पहन रखे हैं, एकदम स्टॉप हो रखा है तुम्हारा भाई, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिलहाल ठंड तो लग नहीं रही है, ये सीन है। आगे वाले भाई ने साइलेंसर खुलवा रखा है, वो भी किसका, स्प्लेंडर का। और साउंड आ रहा है इसका बिल्कुल ही मतलब डुक 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 वाला। रही इस राइड की बात, तो कहाँ जा रहा हूँ मैं। बेसिकली आज न्यू ट्री के साइड नहीं जाऊँगा, तो समझ गए होंगे आप कहाँ जा सकता हूँ मैं, क्योंकि रोड तो ये घंसाली वाली है, बट न्यू ट्री नहीं जा रहा मैं। और मैं ऑलरेडी हिंट भी दे चुका हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने वाला हूँ अपनी, तो आप समझ ही चुके होंगे सीन क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में महादेव का मंदिर, जय बलेश्वर महादेव। तो आज का सीन ये है कि पाला बिल्कुल सूखता नहीं है सड़क का और स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली खासकर जहाँ घने जंगल होते हैं ना, घने जंगल से जब रोड निकलती है तो उस साइड पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है सरफेस रोड का। अपनी एफजी को देते हैं एक ट्रीट, पेट फुल करवाते हैं इसका। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी हनुमान मंदिर घंसाली के। एंड यहाँ पे एक काम है, क्या है बेसिकली वो आपको बताता हूँ। ये बैग है अपना, बैकपैक हैंड, इसमें ला रखा हूँ मैं कुछ। ये गाइस बेसिकली गाइस ये है दिवाली के दिए और एक है माला जो टूटी हुई है, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे गंगा जी में। और जो पॉलीथीन है उसको हम डाल देंगे डस्टबिन में। ठीक है जी, पॉलीथीन रख लेंगे हम यहीं पे, बिकॉज ऑफ पॉलीथीन से पोल्यूशन होता है गाइस, एंड हम पोल्यूशन नहीं करना चाहते। लो जी अपनी शुरू हो चुकी है रुद्रप्रयाग सीरीज़। बेसिकली 2 एपिसोड आएंगे इस सीरीज़ के और मैंने ऑलरेडी बोल दिया पहले ही, अब क्या ही बोलना। खैर आप समझ चुके हैं मेरा रोड देख के कि कौन सी साइड को निकलता मैं। बेसिकली मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जा रहा वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा जैसे जैसे आगे चलूँगा मैं। बेसिकली अगला जो स्टॉप होगा अपना वो होगा लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे चिरबिटिया में। एंड यहाँ पे रोड की स्थिति ना भाई काफ़ी सुधर चुकी है, काफ़ी अच्छी रोड है। वैसे पहले भी थी, लेकिन अब चिरबिटिया के बाद भी जो रोड है ना काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बेसिकली रुद्रप्रयाग में ना घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, टॉप की प्लेसेस हैं, औसम प्लेसेस हैं। और अभी हम कहाँ पहुँचे जी, हम पहुँचे होटल रात्रि विश्राम कोटी पवाना पहुँच चुके हैं हम भी। कोटी है बेसिकली यहाँ का नाम, कुछ कोटी जैसा। और ये बेसिकली जा रही केदारनाथ 179, भीलवाड़ा 55 एंड बुलाना खाल
13 और शायद हुलाना खाद वाली ये जा रही है रोड। साइड में चीड़ की जो टहनियाँ गिर रखी है ना, पत्ते मतलब बेसिकली पेटों बोलते हैं अपने यहाँ पे को। तो ये ना बहुत ज़्यादा स्लीपरी होता है भाई साहब, अगर पैदल भी चल देना आप तब भी फिसल सकते हैं, और ऊपर से अगर बाइक के टायर चले गए तो क्या ही बताना, वहाँ टकनी कन्फर्म है आपने। तो एक चीज़ जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इस हाईवे पे व्हीकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड बेसिकली ये मेन हाईवे है केदारनाथ जाने का, बद्रीनाथ जाने का। तो जो भी लोग पहले गंगोत्री यमुनोत्री होते हुए आते हैं तो यहीं से हो जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ को। जैसे ही यात्रा बाट बंद होते हैं 4 धाम के, वैसे ही जो ये रोड है बिल्कुल खाली हो जाती है और बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलता है। बेसिकली अभी दिन में तो फिर भी मिल रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन शाम के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बहुत कम। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ी बहुत देखने को मिल रहा है। यहाँ और का तगड़ा भूस्खलन, एंड ऐसे ही टेम्प्रेरी इसी के ऊपर से काट के जाने के लिए बना रखा है। देख ही रहे होंगे आप क्या सीन है। और नीचे का भी दिखा देता हूँ आपको, नीचे का भी ये सीन है। एंड बेसिकली वो जो टॉप दिख रही है आपको, टॉप माउंटेन दिख रहा है जो सामने, वो पूरा का पूरा माउंटेन स्नो कवर्ड रहता है। जब सर्दियाँ अपनी चरम पे होती, जब भी यहाँ स्नो गिरती है तो पूरा कवर रहता है, बल्कि जो चिरबिटिया मार्केट है वो भी कवर रहता है। और यहाँ सामने तो ऐसी बात नहीं कि मैं आया नहीं, यहाँ पे मैं 2-3 बार आ चुका हूँ जब बर्फ़ गिरी थी। ऑलमोस्ट मैं लगभग 20-25 किलोमीटर पूरा करने वाला हूँ। एंड इसके बीच में मुझे केवल 5-7 ही व्हीकल दिखे यहाँ पे। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है बहुत कम है आजकल। यात्रा का टाइम अच्छा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, बस इस टाइम इतना है नहीं जी। ये देखो माउंटेन देखो, बिल्कुल पहाड़ शुरू हो चुके हैं। एंड बस चिरबिटिया पहुँचने वाला ही हूँ मैं जी। ये पहुँच चुका हूँ, सीमा समाप्त थाना घनसाली टिहरी गढ़वाल। एंड ये पहुँच चुके हैं जी हम चिरबिटिया। एंड यहाँ पे लेंगे एक स्टॉप, चाय पी सकते हैं। पर्वतीय कृषि महाविद्यालय चिरबिटिया जखोली रुद्रप्रयाग। सो गाइस यहाँ पे रुकते हैं एंड चाय पीते हैं। सो जी अभी हम पहुँच चुके हैं चिरबिटिया में, एंड यहाँ पे पियेंगे हम चाय। ठंडी काफ़ी है गाइस, क्योंकि बिल्कुल ना चिरबिटिया ना चोटी पे बसा है, दोनों साइड ग्रेडियंट है। एंड जो चिरबिटिया है चोटी पे बसा है लास्ट। गाइस ये आ चुकी है अपनी चाय। तो जी अभी हम हैं चिरबिटिया में, एंड ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। एंड बेसिकली गाइस ये वाला रास्ता है जहाँ की मैं बात कर रहा था, इसी रास्ते से जाते हैं ऊपर। एंड ये जो माउंटेन है ये पूरा स्नो कवर्ड रहता है उस टाइम जब स्नोफॉल होता है यहाँ पे। एंड टूरिस्ट लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, बेसिकली जो लोकल है यहाँ के घनसाली की या इस मयाली साइड के, वो लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। एंड कुछ दुकानें भी यहाँ पे, छोटा सा मार्केट चिरबिटिया का। और ये चाय लेकर मैं चल दिया हूँ, थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे एक नेटवर्क भी है, काय का टावर है ये तो पता नहीं मुझे, बट है यहाँ पे। एंड ये देखो यहाँ से व्यू देखो गाइस, व्यू। एंड बेसिकली जो चिरबिटिया है
ये आता है जखोली ब्लॉक में, रुद्रप्रयाग। ये डिवाइड करता है बेसिकली, बाउंड्री लाइन लगा लो यहाँ से उस साइड, इस साइड ये घनसाली ब्लॉक में आता है, और ये आता है जी आपके जखोली ब्लॉक में। बेसिकली मैं कई टाइम 2-3 टाइम आ चुका हूँ जब यहाँ पे स्नो गिरी थी, स्नोफॉल हुआ था, तो बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है उस टाइम। कुछ पिक्चर्स होंगी उस टाइम की, तो वो भी पोस्ट कर दूंगा मैं, इसके बाद देखने को मिल जाएगी आपको।